चैप्टर 5 नराले अतर में डूबी हुई है रूह निखत की दिल परसूज के सुलगे अगर सोज ऐसी कसरत से कि पहुंची अरशो तैबा तक लपट सूज मोहब्बत की इधर चिलमिन उठी हुस्न अज़ल के पाक जलून से इधर चमकी तजली बद ताबान रिसालत की ज़मीन करबला पर आज ऐसा हश्र बरपा है कि खींच खींच कर मिटी जाती हैं तस्वीरें क़ियामत की घटाएं मुस्तफ़ा के चंद पर घिर घिर कर आती हैं सिया काराने उम्मत तेरा बख्ताने शकावत की ये किसके खून के प्यासे हैं इसके खून के प्यासे बुझेगी प्यास जिससे तशना कामाने क़ियामत की अकेले पर हज़ारों के हज़ारों वार चलते हैं मिटा दी दीन के हमरा इज्जत शर्म वाओ गैरत की मगर शेर खुदा का शीर जब बिफरा गज़ब आया पर टूटे नजर आने लगी सूरत हजीमत की कहा ये बोसा देकर हाथ पर जोशे दलेरी ने बहादुर आज से खाएंगे कस्में इस शुजात की तसद्दुक हो गई जाने शुजात सच्चे तेवर के फिदा शराना हमलों की अदा पर रूह जुरात की ना होते गिर हसीन इब्न अली इस प्यास के भूखे निकल आती ज़मीन करबला से नहर जन्नत की मगर मकसूद था प्यासा गला ही उनको कटवाना की ख्वाहिश प्यास से बढ़ती रहे रूयत के शरबत की शहीद नाज रख देता है गर्दन आबे खंजर पर जो मौजें बाढ़ पर आ जाती हैं दरियाए उल्फत की ये वक्ते ज़ख्म निकला खून उछल कर जिस्म थर से कि रोशन हो गई मशल शबस्ताने मोहब्बत की सरे बेतन तन आसानी को शहर तैबा में पहुंचा तन बेसर को सरदारी मिली मलके शहादत की है सीन सुनी है फिर इफरात व तफरीत इससे क्यों कर हो अदब के साथ रहती है रबिश अरबाबे सुन्नत की 10 महरम अलहरम और ख़ानदाने रिसालत पर जुल्म व सतम का आगाज़ रोज़े अशूरा की सुबह जानगज़ा आती और अजमी की सहर महशर ज़ामना दिखाती है। इमाम अर्श मकाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ख़ैमा अतहर से बरामद होकर अपने 72 साथियों 32 सवारों 40 प्यादों का लश्कर तरतीब दे रहे हैं। दहने बाजू पर ज़हीर बिन क़ीन, बाएं पर हबीब बिन मज़हर एक रज़ी अल्लाह ताली अन्हा सरदार बनाए गए और निशान बरदारी पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताली अन्हा मुकर्रर फरमाए गए हैं और हुक्म दिया गया है कि खंदक की लकड़ियों में आग दे दी जाए कि दुश्मन इधर से राह ना पाएं। इस इंतज़ाम के बाद इमाम जन्नत मकाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा तहया शहादत के वास्ते पाकी लेने तशरीफ़ ले गए। अबद अर्रहमान बिन अबद रिबा यजीद बिन हसीन हमदानी रज़ी अल्लाह ताली अन्हुमा ख़ैमे के दरवाज़े पर मुंतज़िर हैं कि बाद फ़रागे इमाम खुद भी ये सुन्नत अदा करें। इब्न हसीन ने अबद अर्रहमान से कुछ हंसी की बात कही, वो बोले ये हंसी का क्या मौका है। कहा खदागुआ है मेरी कौम भर को मालूम है कि जवानी में भी कभी मेरी हंसी की आदत ना थी, इस वक्त में इस चीज़ के सबब से खुश हो रहा हूँ जो भी मला चाहती है। तुम इस लश्कर को देखते हो जो हमारा मुकाबला के लिए तला खड़ा है, खुदा की कसम हम में और अहूरों की मुलाकात में इतनी ही देर बाकी है कि ये तलवारें लेकर हम पुरजट पड़े। इमाम जन्नत मकाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा बाहर तशरीफ़ लाए और नाका पर सवार होकर इत्माम हज्जत के लिए इश्किया की तरफ तशरीफ़ ले गए। करीब पहुंचकर फरमाया, लोगो मेरी बात सुनो और जल्दी ना करो, अगर तुम इंसाफ करो तो सआदत पाओ वरना अपने साथियों को जमा करो और जो करना है कर गुजरो। मैं मोहलत नहीं चाहता, मेरा अल्लाह जिसने कुरान उतारा और जो नेकों को दोस्त रखता है मेरा कारसाज है। इमाम की ये आवाज़ उनकी बहनों के कान तक पहुंची, बेइख्तियार होकर रोने लगी। इमाम ने हज़रत अब्बास और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खामोश करने के लिए भेजकर फरमाया, खुदा की कसम इन्हें बहुत रोना है। फिर अश्किया की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाने लगे, ज़रा मेरा नसब तो बयान करो और सोचो तुम ही कौन हूँ। अपने गिरेबान में मुँह डालो, किया मेरा कत्ल तुम्हें रवा हो सकता है, मेरी बेहुरमती तुमको हलाल हो सकती है। किया मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम कानवासा नहीं। किया तुमने ना सुना का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे भाई को फरमाया, तुम दोनों जवानाने अहल जन्नत के सरदार हो। किया इतनी बात तुम्हें मेरी खून रेज़ी से रोकने को काफ़ी नहीं। शमरमर्दक ने कहा, हम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। हबीब बिन मज़हर ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल ने तेरे दिल पर महर कर दी तो कुछ नहीं जानता। फिर इमाम मज़लूम ने फरमाया, खुदा की कसम मेरे सिवा रोए ज़मीन पर किसी नबी का कोई नवासा बाकी नहीं। बताओ तो मैंने तुम्हारा कोई आदमी मारा या माल लौटा या किसी को ज़ख्मी किया, आखरम से किस बात का बदला चाहते हो। कोई जवाब दे ना हुआ तो नाम लेकर फरमाया, ए शीस बिन रबई, ए हिजाज बिन अबजर, दो ए कैस बिन नशत, ए ज़ैद बिन अलहार्स। किया तुमने मुझे खतूत ना लिखे। वो खबीस साफ मुकर गए। फरमाया, ज़रूर लिखे। फिर इरशाद हुआ, ए लोगो अगर तुम मुझे नापसंद रखते हो तो वापस जाने दो। इस पर भी कोई राज़ी ना हुआ। फिर फरमाया, मैं अपने और तुम्हारे रब अज़्ज़वजल की पनाह मांगता हूँ इस अमर से कि मुझे संसार करो, और पनाह मांगता हूँ इस मग़रूर से जो क़ियामत के दिन प्राईमान ना लाए। ये फरमाकर नाका शरीफ से अतर आए। ज़हीर बिन क़ीन हथियार लगाए घोड़े पर सूर आगे बढ़े और कहने लगे, ए अहल कूफा अज़ाब इलाही जल्द आता है। मुसलमान का मुसलमान पर हक़ है कि नसीहत करे। हम तुम अभी देनी भाई हैं, जब तलवार उठेगी तुम अलग गिरोह होगे हम अलग।
हमें तुम्हें अल्लाह ताली ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में आजमाया है कि हम तुम उनके साथ क्या मुआमला करते हैं। मैं तुम्हें इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की मदद के लिए बुलाता और सरकश इब्न ज़ियाद की इताअत से रोकना चाहता हूँ, तुम इससे जुल्म व सतम के सिवा कुछ ना देखोगे। कौफियों ने कहा, जब तक तुम्हें और तुम्हारे सरदार को कत्ल ना कर ली या मुती बनाकर इब्न ज़ियाद के पास ना भेज दी, हम यहाँ से ना टलेंगे। ज़हीर रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने फरमाया, खुदा की कसम, फ़ातिमा के बेटे समी के बेटे से ज़्यादा मुस्तहक़े मोहब्बत व निसरत हैं, अगर तुम उनकी मदद ना करो तो वन के कत्ल के भी दर पे ना हो। इस पर अशमर मरदूद ने एक तरमार कर कहा, चुप, बहुत देर से तूने हमारा सर खाया है। अलामत तमलीक। एक तारीफ़ की किताबों में उनका नाम हबीब बिन मत्हर और हबीब बिन मज़ाहिर भी आया है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इल्मिया। दो तारीफ़ की किताबों में हिजार बिन अबजर भी आया है। इल्मिया। ज़हीर रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने फरमाया, ओएरियों पर मोतने वाले गनवार के बचे, मैं तुझसे बात नहीं करता, तनरा जानू रहे, मेरे ख्याल में तुझे कुरान की दो आयतें भी नहीं आती, तुझे क़ियामत के दिन दर्दनाक अज़ाब और रसोई का मशदा हो। शमरबूला, कोई घड़ी जाती कि तू तेरा सरदार अब्तल किया जाता है। फरमाया, किया मुझे मौत से डराता है। खुदा की कसम, उनके कदमों पर मरना तुम लोगों के साथ हमेशा जीने से पसंद है। फरबलिन दावत से कहने लगे, ए लोगो, तुमको ये बेअदब अजडफरीब देता और दिन हक से बेखबर करना चाहता है, जो लोग अहल बीत या इनके साथियों को कत्ल करेंगे, खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत इन्हें ना पहुँचेगी। आमम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने वापस बुलाया। अलकामिल फ़ी अल-तारीफ़ समदुफ़ संतहदी वस्तीन अलफ जीम 3 स्वाद 417 मुल्फसा। अब शक़ी इब्न साद ने अपने नापाक लश्कर को आमम मज़लूम की तरफ हरकत दी। हर ने कहा, तुझे अल्लाह की मार किया तो इनसे लड़ेगा। कहा, लड़ूंगा और ऐसी लड़ाई लड़ूंगा जिसका अदनी दर्जा सरों का उड़ना और हाथों का गिरना है। कहा, वो 3 बातें जो इन्होंने पेश की थीं तुझे मंजूर नहीं। कहा, मेरा इख्तियार होता तू मान लेता। अलकामिल फ़ी अल-तारीफ़ इंज़िमाम अलहर अलफ जीम 3 स्वाद 420 मुल्फसा। हज़रत हर की इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा से माज़रत। हर मजबूराना लश्कर के साथ इमाम की तरफ बढ़े मगर यूं की बदन कांप रहा है और पहलू में दिल के फड़कने की आवाज़ बगल वाले सुन रहे हैं। ये हालत देखकर उनके एक हम कौम ने कहा, तुम्हारा ये काम शुबाह में डालता है, मैंने किसी लड़ाई में तुम्हारी ये कैफियत ना देखी। मुझसे अगर कोई पूछता है कि तमाम अहल कूफा में बहादुर कौन है, तो मैं तुम्हारा ही नाम लेता हूँ। बोले, मैं सोचता हूँ कि एक तरफ जन्नत के खुश रंग फूल खले हैं और एक जानिब जहन्नम के भड़कते हुए शोले बुलंद हो रहे हैं, और मैं अगर पुर्ज़े करके जला दिया जाऊँ तो जन्नत छोड़ना गवारा ना करूँगा। ये कहकर घोड़े को एर दी और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की खिदमत में हाजिर हो गए। फिर अर्ज़ की, अल्लाह मुझे हुज़ूर पर कुर्बान करे, मैं हुज़ूर का वही साथी हूँ जिसने हुज़ूर को वापस जाने से रोका, जिसने हुज़ूर को हिरासत में लिया। खुदा की कसम, मुझे ये गुमान ना था कि ये बदबख्त लोग हुज़ूर का इरशाद कबूल ना करेंगे और यहाँ तक नौबत पहुँचाएंगे। मैं अपने जी में कहता था, खैरबाज़ बातें उनकी कही कर लूँ कि वो ये ना समझें कि ये हमारी इताअत से निकल गया और अंजाम कार तो वह हुज़ूर का इरशाद कुछ ना कुछ मान ही लेंगे। और खुदा की कसम, मुझे ये गुमान हो कि ये कुछ ना मानेंगे तो मुझसे इतना भी हरगिज़ वाक़ई ना हो। अब मैं ताइब होकर हाज़िर आया हूँ और अपनी जान हुज़ूर पर कुर्बान करनी चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा हुज़ूर के नज़दीक मकबूल हो जाएगी। फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल तौबा कबूल करने वाला और गुनाह बख्श देने वाला है। हौरिया मजदा सुनकर अपनी कौम की तरफ पलटे और फरमाने लगे, किया वो बातें जो इमाम ने पेश की थी मंजूर नहीं। इब्न साद ने कहा, उनका मानना मेरी कुदरत से बाहर है। फरमाया, ए कौफियो, तुम्हारी मैं बे औलादी हूँ, तुम्हारी माँ को तुम्हारा रोना नसीब हो। किया तुमने इमाम को दुश्मनों के हाथ में देने के लिए बुलाया था। क्या तुमने वादा ना किया था कि अपनी जानें उन पर निसार करोगे, और अब तुम्हें उनके कत्ल पर आमादा हो। ये भी मंजूर नहीं कि वो अल्लाह के किसी शहर में चले जाएं जहाँ वो उनके बाल बच्चे अमान पाएं। तुमने इन्हीं कैदी बेदसत वपा बना रखा है, फरात का बहता पानी जिसे खुदा के दुश्मन पी रहे हैं और अगाउं के कुत्ते सूरजस में लौट रहे हैं। हसीन और उनके बच्चों पर अबनत किया गया है, प्यास की तकलीफ ने इन्हें ज़मीन से लगा दिया है। तुमने कै बड़ा मामला किया ज़रीत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम से, अगर तुम तौबा ना करो और अपनी हरकतों से बाज ना आओ तो अल्लाह तुम्हें क़ियामत के दिन प्यासा रखे। अलकामिल फ़ी अल-तारीफ़ इंज़िमाम अलहर
अलख जीम 3 स्वाद 421 मुलखसा मुकाबले का बाकायदा आगाज़। इसके जवाब में इन खबीसों ने हज़रत हर पर पत्थर फेंकने शुरू किए। ये वापस होकर इमाम के आगे खड़े हो गए। लश्कर अश्किया से ज़ियाद का ग़ुलाम यसारा व राबन ज़ियाद का ग़ुलाम सालिम मैदान में आए और अपने मुकाबला के लिए मुबारज़ तलब करने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कलब्बी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा सामने आए। दोनों बोले, हम तुम्हें नहीं जानते। ज़हीर बिन क़ीन या हबीब बिन मज़हर या बरीर बिन हज़ीर, एक को हमारे मुकाबला के लिए भेजो। हज़रत अब्दुल्लाह ने यसार से फरमाया, ओ बदकार औरत के बच्चे तो मुझसे ना लड़ेगा, तेरी लड़ाई के लिए बड़े बड़े चाहिए। ये फरमा कर एक हाथ मारा, वो कत्ल हुआ। सालिम ने आप परवार की बाएं हाथ से रोका, उंगलियां उड़ गईं, दहने से वार की, वो भी मारा गई। ये अब्दुल्लाह कोफे से इमाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए थे और इनकी बीबी वहब उनके साथ थीं। वो खैमे की चौब लेकर जिहाद के लिए चलें और अपने शौहर से कहा, मेरे माँ बाप तेरे कुर्बान, कताल कर इन सुथरे पाकीज़ा नबी ज़ादों के लिए। कहा, तुम औरतों में जाओ। ना माना और कहा, तुम्हारे साथ मरूंगी। आखिर हज़रत इमाम ने आवाज़ दी कि, ए बीबी, अल्लाह तुझ पर रहमत करे, पलट आका जहाद औरतों पर फ़र्ज़ नहीं। वापस आएँ। फिर इब्न साद के मेमना से इमरू बिन अलहजाज अपने सवार लेकर आगे बढ़ा। इमाम के साथियों ने घुटनों के बल झुककर नेज़े सामने किए। घोड़े नेज़ों की सुनानों पर ना बढ़ सके, पीछे पलटा तो इधर से तीर चलाए गए। वो कितने ही जख्मी हुए, कितने ही मारे गए। एक मर्दक इब्न हौज़ा ने पूछा, क्या तुम में हसीन हैं? किसी ने जवाब ना दिया। 3 बार पूछा। लोगों ने कहा, तैराकी काम है। बोला, ए हसीन, तुम्हें आग की बशारत दो को। फरमाया, तो झूठा है, मैं अपने मेहरबान रब के पास जाऊंगा। फिर इसका नाम पूछा। कहा, इब्न हौज़ा। दुआ फरमाई, अलहम खुज़ू इला अलनार अलाही, इसे आग की तरफ समेट। ये सुनकर मरदूद गज़बनाक हुआ, हजूर की तरफ घोड़ा चमकाया। कुदरत खुदा की घोड़ा भड़का और ये फिसला, एक पाँव रुकाब में उलझ कर रह गया। अब घोड़ा उड़ा चला जाता है, यहाँ तक कि इस मरदूद की रान और पिंडली टूटी, सर पत्थरों से टकरा टकरा कर पाश पाश हो गया। आखिर उसी हाल में वासिल जहन्नम हुआ। मुसर्रुख बिन वाइल हज़रमी आमम मजलूम के सर की मुबारक लेने की तमन्ना में आया था। इब्न हौज़ा का यह हाल देख कर कहने लगा, खुदा की कसम, मैं तो अहल बीत से कभी ना लड़ूंगा। फिर यजीद बिन मक़ल हज़रत बरीर 3 से कहने लगा, खुदा ने तुम्हारे साथ क्या की? फरमाया, अच्छा किया। कहा, तुमने झूठ कहा और मैं तुमको आज से पहले झूठा ना जानता था। मैं गवाही देता हूँ कि तुम गुमराह हो। फरमाया, तो आओ हम तुम मुबाहिला कर लें कि अल्लाह झूठे पर लानत करे और झूठा सच्चे के हाथ से कत्ल हो। वो राज़ी हो गया। मुबाहिला के बाद इब्न मक़ल ने तलवार छोड़ी, खाली गई। हज़रत बुरी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने वार की, खुद काटता हुआ भेजा चाट गया। ये देखकर रज़ी बिन मुंक़ज़ अब्दी दौड़ा और हज़रत बरीर रज़ी अल्लाह ताली अन्हा से लपट गया। किश्ती होने लगी। हज़रत बरीर रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने दे मारा और उसके सीने पर चढ़ बैठे। पीछे से कब बिन जाबराज़दी ने नेज़ा मारा का पुश्त मुबारक में गायब हो गया। नेज़ा खाकर रज़ी के सीने से उतरे और इस मर्दक की नाक दांतों से काट ली। कब ने तलवार मारी कि शहीद हुए। जब कब पलटा, इसकी औरत ने कहा, मैं तुझसे कभी बात ना करूंगी। तूने फातिमा के बेटे के होते दुश्मन को मदद दी और आलमों के सरदार बरीर रज़ी अल्लाह ताली अन्हा को शहीद की। अलकामिल फ़ी अल-तारीख़ अल-मुरका जीम 3 स्वाद 421 मुलखसा। फिर इमाम की जानिब से इमरू बिन क़ुर्ज़ा अंसारी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा निकले और सख्त लड़ाई के बाद शहीद हुए। हज़रत हर ने क़ताल शदीद किया। यजीद बिन सुफियान उनके सामने आया। इन्होंने उसे कत्ल फरमाया। नाफा बिन हलाल मरादी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा मैदान में आए। मिज़ाहिम बिन हरीस उनका मज़ाहम हुआ। मरादी बामराद ने इस नामराद का कत्ल किया। ये हालत देख कर इमरू बिन अलहजाज चलाया, ए लोगो, तुम जानते हो किन से लड़ रहे हो? तुम्हारे सामने वो बहादुर हैं जिन्हें मरने का शौक़ है। एक एक उनसे मैदान ना करो, वो बहुत कम हैं। खुदा की कसम, तुम सब मिलकर पत्थर मारोगे तो कत्ल कर लोगे। इब्न साद ने ये राय पसंद करके लोगों को तनहा मैदान करने से रोक दिया। फिर इमरू बिन अलहजाज ने फ़रात की तरफ से हमला किया। इस हमला में मुस्लिम बिन औसजा असदी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने शहादत पाई। इमरू पलट गया, उनमें अभी रमक बाकी थी। हबीब बिन मज़हर ने कहा, तुम्हें जन्नत का मशदा हो, तुम्हारा अगर नामज पर सख्त शाख हुआ, मैं अभी अनकरीब तुमसे मिला चाहता हूँ। मुझे कोई वसीयत करो का इस पर अमल करूँ। मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने हज़रत इमाम की तरफ इशारा करके फरमाया, उन पर क़ुरबान हो जाना। हबीब ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर खबीस इब्न साद ने पानसू तीर अंदाज इब्न नमीर के साथ जमात इमाम पर भेजे। अब 3 दिन। एक तारीफ़ की किताबों में उनका नाम बरीर बिन ख़ज़ीर भी आया है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इल्मिया
2. मुखालफीन हसनन के तअस्सुब और जहालत की इंतहा है जो क़त्ल हसनन को नेकी तसव्वुर किए हुए थे। 3. बरीर बिन हज़ीर के पियासों पर तीरों का मीना बरसना शुरू हो गया। इमाम के साथी घोड़ों से उतरकर प्यादा हो ले और ही प्यादा होना इस मसलहत से था कि इस नागहानी बल्ला से कि एक साथ 500 तीर चटकियों से निकल रहा है, घबरा कर पाँव ना अखर जाएं, मारना मरना जो कुछ होना है यहीं हो जाए। इमाम को छोड़कर भागने और पीठ दिखाने की राह ना रहे। हजरत हर सख्त लड़ाई लड़े, यहाँ तक कि दोपहर हो गया। इन 500 ने उनके 30 साथियों पर कुछ कुदरत ना पाई। जब शकी इब्न साद ने यह हाल देखा कि सामने से जाने की ताकत नहीं, उस मैदान के दहने बाएं कुछ मकान वाक़े थे, इनमें लोग भेजे कि जमाता इमाम पर दहने बाएं से भी हमला हो सके। इमाम मजलूम के 3-4 साथी पहले से बैठ रहे, जो कूदा मार लिया। इब्न साद ने जलकर कहा कि मकानात में आग लगा दी जाए। इमाम ने फरमाया, जला लेने दो, जब आग लग जाएगी तो अदर से हमले का अंदेशा ना रहेगा। अलकामिल फ़ी अल-तारीख़ अल-मुर्का जीम 3 स्वाद 423 मुल्खसा शमर मरदूद हमला करके ख़ैमा अतहर के करीब पहुंचा और जन्नत वालों का ख़ीमा फूंकने को जहन्नमी ने आग मांगी। उसके साथी हमीद बिन मुस्लिम ने कहा कि ख़ैमे को आग देकर औरतों बच्चों का कत्ल करना हरगिज़ मुनासिब नहीं। इस दोज़खी ने ना माना। शीस बिन रबई कोफ़ी ने कि इस नापाक लश्कर के सरदारों में था, इस नारी को आगाफ लगाने से बाज रखा। इस अरसे में हज़रत ज़हीर बिन क़ीनदस साहिबों के साथ शमर मरदूद के लश्कर पर ऐसी सख्ती से हमला आवर हुआ कि उन बदबख्तों को भागते और पीठ दिखाते ही बिन पड़ी। इस हमले में अबुज़्ज़ा मारा गया। दुश्मनों ने जुमा होकर इन 11 पर फिर हुजूम किया। इनमें से जितने मारे जाते कसरत की वजह से मालूम भी ना होते और इनमें का एक भी शहीद होता तो सब पर ज़ाहिर हो जाता। उसी अरसा में नमाज़े ज़हर का वक़्त आ गया। हज़रत अबू उस्मामा अल-सायदी ने इमाम से अर्ज़ की, मेरी जान हजूर पर क़ुरबान में देखता हूँ कि अब दुश्मन पास आ गए, खुदा की कसम जब तक मैं अपनी जान हुजूर पर निसार ना कर लूँ, हुजूर शहीद ना होंगे, मगर आरज़ूया है कि ज़हर पढ़ कर अल्लाह ताली से मिलूँ। इमाम ने फरमाया, हाँ, ये अव्वल वक्त है, उनसे कहो इस कदर मोहलत दी कि हम नमाज पढ़ लें। इमाम की करामत की ये बात उन बेदनों ने कबूल कर ली। इब्न अमीर मर्दक ने कहा, ये नमाज कबूल ना होगी। हज़रत हबीब बिन मज़हर रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने फरमाया, आल रसूल की नमाज कबूल ना होगी और रगदे तेरे कबूल होगी। उसने उन पर वार की, इन्होंने खाली देकर तलवार मारी, घोड़े पर पड़ी, घोड़ा गिरा और इसके साथ वो मरदूद भी ज़मीन पर आया, इसके हमराही जल्दी करके उसे उठा ले गए। फिर इन्होंने क़ताल शदीद किया। बनी तमीम से बदील बिन सरीम का कत्ल फरमाया, दूसरे तमीमी ने उनके नेज़ा मारा, अटना चाहते थे कि इब्न नमीर खबीस ने तलवार छोड़ दी, शहीद हो गए, रहमा अल्लाह ताली अलैहि। उनकी शहादत का इमाम को सख्त सदमा हुआ। अब हज़रत हर और ज़हीर बिन क़ीन रज़ी अल्लाह ताली अन्हुमा ने ये शुरू किया कि एक उन खबीसों पर हमला फरमाते, जब वो उस हर बॉम्ब में घिर जाते, दूसरे लुढ़ कर छटा लाते, जब ये घिर कर गायब हो जाते, वो पहले हमला करते और बचा लाते। देर तक यही हालत रही, फिर प्यादों का लश्कर हज़रत हर पर टूट पड़ा और आना ही शहीद किया। अलकामिल फ़ी अल-तारीख़ अल-मुर्का जीम 3 स्वाद 425 मुल्खसा रूज़ा अलिफ लशहदा में है, जब हर ज़ख्मी होकर गिरे इमाम को आवाज़ दी, हज़रत बेकरार होकर तशरीफ़ ले गए और सख्त जंग फरमा कर उठा लाए, ज़मीन पर लिटा दिया और उनका सर अपने जानू पर रखकर पेशानी और रुखसारों की गर्द दामन से पहुँचने लगे। हर ने आँख खोल दी और अपना सर इमाम के जानू पर पाकर मुस्कुराए और अर्ज़ की, हुजूर अब तौमज से खुश हुए। फरमाया, हम राज़ी हैं, अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो। हर ने ये मजदा जंग फ़ज़ा सुनकर आमाम पर नक़द जंग निसार की और अबाश्त बरी की राह ली। आरज़ू ये है कि निकले दम तुम्हारे सामने तुम हमारे सामने हो, हम तुम्हारे सामने सलाए क़िस्सा खून फ़रक़त की शब सो ये कहानी है, तेरे जानू ही के तकिए पे मुझको नींद आनी है। हर की शहादत के बाद सख्त लड़ाई शुरू हुई, दुश्मन कटते जाते और आगे बढ़ते जाते, कसरत की वजह से कुछ ख़याल में ना लाते, यहाँ तक कि इमाम के